हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीबीएसई के क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का सैम्पल पेपर, जो 2024-25 का सैम्पल पेपर है और सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है। ठीक इसके पहले वाली वीडियोस में हमने सेक्शन ए, बी और सी को कर लिया है और इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो है हमारा सेक्शन डी, और इसमें दो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन का वेटेज है 4 मार्क्स, यानी कि ये होने वाला है 2 4 जा टोटल 8 मार्क्स का सेक्शन, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 33 और यहीं से शुरू होता है मेरा सेक्शन डी, राइट। So during a practical exam, a student Ankita has to fill in the blanks in a Python program that generates a bar chart. Okay, bar chart बनाना है। पहला क्लू क्या मिला हमें? बार चार्ट बनाना है, राइट। सो बार चार्ट बनाने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हाँ भैया हमारे पास क्या है, बार फंक्शन है बार चार्ट बनाने के लिए। नाउ दिस बार चार्ट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय 4 स्टूडेंट्स इन अ मंथ, यानी 4 स्टूडेंट है। करण 12 किताबें पढ़ गया भाई, ठीक है। लीना जो है वो 9 बुक्स पढ़ चुकी हैं और राज जो है वो 5 और सिमरन 3 बुक्स पढ़ चुकी हैं, राइट। अब आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि अंकिता ने कुछ बनाना है ऐसा। ये है आपको अंकिता जो बनाना चाहती है, राइट। अब उसके लिए जो उसने कोड लिखा है वो कोड ये रहा। अब इस कोड में जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमें फिल इन द ब्लैंक्स भर देने हैं। हम हेल्प कर देंगे अंकिता की। तो सबसे पहली बात, सबसे बेसिक बात कि अगर आपको कभी भी कोई भी चार्ट ड्रॉ करना है तो आप ऑब्वियसली किसको कॉल करते हैं? तो मैट प्लॉट लिब को क्या करते हैं? हमेशा आप इंपोर्ट करते हैं। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? जो ये सेक्शन है इसमें आप क्या लिखेंगे? इस सेक्शन में लिखेंगे आप मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट कर दीजिए, सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा सर, क्योंकि एकदम स्पेसिफिक हो जाएगा। तो पहला वाला जो है यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 1 में आप लिखेंगे मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, तो इंपोर्ट करेंगे क्योंकि इसके बिना हम कोई भी चार्ट को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यही था एक नंबर का, इतना ही लिखना था बस एक नंबर के लिए। सो नाउ उसके बाद क्या करता है? इंपोर्ट कर लिया। हाँ, दूसरा स्टूडेंट्स इक्वल टू करण, लीना, राज और सिमरन, देखो है ना। तो स्टूडेंट्स में क्या आ गए? करण आ गए, लीना आ गई, राज आ गए और सिमरन आ गए। उसी तरह से बुक्स रीड में क्या आ रहा है? 12, 9, 5 और 3। तो देखो बुक्स रीड में कितना आ गया? 12, 9, 5 और 3 आ गया, राइट। अब कहता है पीएलटी डॉट बार, ऑब्वियसली बार चार्ट बनाना है तो बार फंक्शन यूज करेंगे। अब देखिए पहले हम एक्स एक्सिस की वैल्यू देते हैं, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू में क्या है? स्टूडेंट का नाम है ना, देखिए करण, तो स्टूडेंट्स नाम का जो था हमने दे दिया यहाँ पे लिस्ट। ऑब्वियसली उसके बाद हमें दूसरा वाई एक्सिस में क्या चाहिए कि कितनी किताबें लिखी, तो इसके लिए कौन सा वेरिएबल हमारे पास? बुक्स अंडरस्कोर रीड है ना, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे? दूसरा में हम क्या डालेंगे? बुक्स अंडरस्कोर रीड। तो देखिए ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि आप कॉमन सेंस के बेस पे भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया जब 2 वेरिएबल्स दिए थे स्टूडेंट्स, तो यहाँ स्टूडेंट्स आ गया, तो अगली बार क्या आएगा? ऑब्वियसली बुक्स अंडरस्कोर रीड ही तो आएगा। और लेवल इक्वल टू बुक्स रीड, यानी कि हमने लेवल क्या दिया? बुक्स रीड दिया। यानी कि इस जो बार चार्ट का जो हमने लेवल दिया वो क्या दिया? बुक्स रीड दिया, राइट। तो जैसे ये देखिए बुक्स रीड है ना यहाँ पे। नाउ तो ये स्टेटमेंट 2 में लिख दिया। दूसरा क्या है? पीएलटी डॉट एक्स लेवल, यानी एक्स एक्सिस का लेवल यहाँ क्या दिया हुआ है? स्टूडेंट नेम। तो क्या दिया हुआ है? स्टूडेंट नेम। तो जब एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट नेम दिया हुआ एक्स लेवल, तो यहाँ वाई लेवल भी दिया है ना, क्या दिया हुआ है? बुक्स रीड दिया हुआ है ना, तो यहाँ क्या कहेंगे? पीएलटी डॉट एक्स लेवल हो चुका है, तो क्या बचेगा बच्चा? बताइए ना यहाँ पे खुद ही। अब क्या बचेगा? वाई लेवल, वाई लेवल, और यहाँ क्या दे देंगे आप? बुक्स रीड, तो ये वाई लेवल हो गया। सर अभी भी कॉमन सेंस ही चल रहा है सारा। पीएलटी डॉट लीजेंड ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पीएलटी डॉट टाइटल, यानी पीएलटी का हमें क्या देना है? टाइटल देना है। तो पीएलटी का यानी कि हमारा जो टाइटल है वो क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द चार्ट? नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय स्टूडेंट। तो यहाँ हम चार्ट में क्या लिखेंगे भैया? टाइटल दे दो, इसको क्या दे दो? नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय स्टूडेंट, रीड बाय स्टूडेंट्स, हो गया, राइट। सो दिस वाज, मतलब ये 4 मतलब लिखने के लिए नंबर्स 4 मिलने वाले हैं। सोचिए कितना आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। यही अब देखिए हमने बिना क्वेश्चन पढ़े हुए ही कर लिया। यहाँ पे वही 4 क्वेश्चन बताया था कि ये कीजिए,
कि सुटेबल कोड स्टेटमेंट 1 के लिए, स्टेटमेंट 2 के लिए, स्टेटमेंट 3 के लिए और स्टेटमेंट 4 के लिए लिखिए। हमने बिना इसको पढ़े ही यहाँ पे क्या कर दिया, सबको सॉल्व कर दिया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 33। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 34 में क्या है, दो सेक्शन है, एक ए सेक्शन है, या तो आपको ये करना है तो ये कीजिए, और एक बी सेक्शन है, ये कीजिए। दोनों में से कोई है, आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं। तो इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। आपको टेबल बस देखिए, मतलब क्या है कि देखिए टेबल है, टेबल में डेटा है, वो आपको दिख ही रहा है और आपको उसको अकॉर्डिंग क्या करना है, उसको सॉल्व कर लेना है। तो बुक नाम का टेबल है, इसमें बी कोड है यानी बुक का कोड है, ठीक है, जो अल्फा न्यूमेरिक है, देखिए अल्फाबेट्स भी और न्यूमेरिक है, यानी अल्फा न्यूमेरिक है। टाइटल है, सारा का सारा स्ट्रिंग है। अथर है, सारा का सारा स्ट्रिंग है। प्राइस है, सारा का सारा इंटीजर है। डेटा को देख के ही सब कुछ पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इनके लिए हमें एसक्यूएल क्वेरी लिखना है। तो पहले के लिए चलिए एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे। तो पहले के लिए एसक्यूएल क्वेरी क्या लिखना है, तो राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले बुक टाइटल्स इन लोअर केस। बुक टाइटल सिर्फ दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे बुक टाइटल। तो टाइटल क्या है, तो लोअर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या फंक्शन होता है, लोअर फंक्शन होता है। अपर में कन्वर्ट करने के लिए अपर फंक्शन होता है, लोअर में कन्वर्ट करने के लिए लोअर फंक्शन होता है। और लोअर के अंदर हम क्या डाल देंगे, टाइटल डाल देंगे, क्योंकि हमको इसी में करना है। और फ्रॉम व्हाट, टेबल नेम, तो टेबल का नेम क्या है मेरा, बुक है, टेबल नेम बुक। सिंपल हो गया। एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले बुक टाइटल इन लोअर केस, सारे बुक्स का जो नाम है, टाइटल है, वो लोअर केस में क्या कर दिया जाएगा, शो कर दिया जाएगा। खत्म। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द हाईएस्ट प्राइस अमॉन्ग द बुक्स, यानी बुक्स के का जो हाईएस्ट प्राइस है। तो अब देखिए यही है ना, आपको पता होना चाहिए कि लोअर फंक्शन से लोअर में कन्वर्जन होता है। अगर आपको हाईएस्ट प्राइस चाहिए, इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, मैक्स की बात कर रहे हो। और मैक्स किस में से निकालना है, प्राइस में से निकालना है। तो मैक्स और ब्रैकेट में हम क्या लिखोगे, प्राइस, और वही फ्रॉम व्हाट, टेबल का नेम। तो टेबल का नेम क्या हो गया, फ्रॉम बुक, BOOK। निकल गया हाईएस्ट प्राइस, हाँ जी निकल गया। नाउ थर्ड इज व्हाट, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ईच बुक टाइटल, यानी कि हर बुक के टाइटल में, ये रहा, उसमें क्या बताना है, क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ईच बुक टाइटल, सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताना है। जैसे इसमें कितने, यानी ये वाला में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, इस वाले नाम में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और कभी भी हमें जब क्या निकालना होता है, लेंथ निकालना होता है, यानी कि हम यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, हम काउंटिंग कर रहे हैं कि एक लेंथ, मतलब एक कैरेक्टर हो गया, दो कैरेक्टर हो गया, तीन कैरेक्टर हो गया, चार हो गया, 5, 6, मतलब हर का हमें क्या करना है, कैरेक्टर काउंट करना है। तो हम उसके लिए जो फंक्शन यूज करते हैं वो कौन सा होता है, लेंथ फंक्शन ही होता है। तो सेलेक्ट करेंगे लेंथ, लेंथ किसका, टाइटल का, TITLE, और फ्रॉम व्हाट, टेबल नेम। तो टेबल का नेम क्या है, टेबल नेम इज स्टिल व्हाट, बुक। सिंपल। चौथा पे चले, क्या कहता है नेक्स्ट, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द बुक कोड एंड प्राइस, बुक कोड और प्राइस को दिखाना है। तो चलिए पहले सेलेक्ट करते हैं, बुक का कोड के लिए क्या है, बी कोड है। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, सेलेक्ट बी कोड। और क्या दिखाना है, प्राइस दिखाना है ना। देखो कहता है बुक का कोड दिखाइए और प्राइस दिखाइए। तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, हम प्राइस भी दिखा देंगे, PRICE, फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल का नेम क्या है, बुक है, ठीक है। उसके बाद भी कुछ कहता है, हाँ जी, कहता है शॉर्टेड बाय प्राइस डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्टिंग करने के लिए क्या यूज करते हैं बच्चा, ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय करो, इसको किसके बेस पे करो, तो प्राइस के बेस पे करो। लेकिन आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अगर इतना लिख दीजिएगा तो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आप क्या लिखेंगे, DESC सेमीकोलन। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये 4 स्टेटमेंट लिखने के लिए, एक स्टेटमेंट के लिए 1 नंबर मिलेगा, 4 स्टेटमेंट के लिए 4 नंबर मिल गया। सिंपल ना। अगर ये करना है, वो करना चाहते हैं तो वो कीजिए, अदरवाइज अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये कीजिए। दोनों में और होता है। ऊपर क्या लिखा हुआ है छोड़ दीजिए, सीधे यहाँ आइए। टेबल का नाम क्या है, मेडिसिन। उसकी वैल्यूज यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ठीक है। अब क्वेरीज लिखना है। नो, ये देखिए पिछला वाला जो था वो क्वेरी था, यहाँ पे क्या है, ये आउटपुट है। ये चारों का आउटपुट लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आउटपुट क्या होगा, कहता है सेलेक्ट लेंथ मेड नेम। तो देखिए जब भी हम आउटपुट बताते हैं ना बच्चा, तो जो लिखा होता है ना सेलेक्ट के साथ, बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं। पहले सेलेक्ट क्या है, लेंथ लिखेंगे, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, मेड अंडरस्कोर नेम लिखेंगे, राइट। फ्रॉम मेडिसिन, मेडिसिन से निकालना है। तो देखो ये मेरा क्या हो गया, हेडिंग हो गया। ऐसे ही एग्जाम में लिखिएगा बच्चा, ठीक है। बिल्कुल सेम आपको इसी तरीके से एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा, वरना नंबर काटा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो हम लिखते हैं ना, वो एज इट इज स्क्रीन पे अपीयर होता है ना एज इट इज, तो इसलिए
वेयर स्टॉक इज ग्रेटर देन 100, तो स्टॉक ये रहा, 100 से बड़ा कौन कौन है, ये है, ये तो है नहीं, ये भी है और ये भी है, इन तीनों का ही हमें वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है हमें, लेंथ लिखना है मेड नेम का। तो लेंथ मतलब कितना, वो कितना लंबा है, कैरेक्टर्स कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो सबसे पहला क्या होगा, 11 होगा। उसके बाद ये वाला है 1 2 3 4 5, स्पेस भी होता है 6 7 8 9 10 11, 11 ये भी है सेम, तो 11 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद कौन सा ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया, राइट। सो आप 11 11 और 7, तो ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर सेकंड क्वेश्चन, कहता है सेलेक्ट मेड नेम। तो देखो अब मैं यहां सीधे क्या लिखूंगा, मेड नेम, MED_name, राइट। अब इसको डॉटेड लाइन से मैं क्या करूंगा, घेर दूंगा। अब आगे देखता हूं क्या कहता है। फ्रॉम मेडिसिन, टेबल का नाम तो मेडिसिन ये पता ही है। वेयर मंथ ऑफ डेल डेट, डेल डेट ये है, और इसमें से क्या निकालना है, मंथ निकालना है। तो इसमें से मंथ निकालेंगे तो 6 निकलेगा, 3 निकलेगा, 2 निकलेगा, 1 निकलेगा, 4 निकलेगा, ये निकलेगा ना, 4 मंथ निकलेगा, सॉरी 5। कहता है इक्वल्स 4, 4 होना चाहिए। तो इसमें 4 है क्या, नहीं है। इसमें है क्या 4, नहीं है। इसमें है क्या 4, नहीं है। ये क्या है 4 है, नहीं, ये वाला 4 है, लास्ट वाला 4 है। तो क्या निकालना है इसमें से, मेड नेम। तो मेड नेम यानी जिसका 4 है उसका मेड नेम क्या है, ibuprofen, इबुप्रोफेन, मतलब इबू PROFEN, इबुप्रोफेन हो गया, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसका आउटपुट क्या होगा, क्या कहता है। चलिए पहले थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर लें ताकि फिर से हमें चेक करने की चीजें मिल जाएगी, क्या चेक करना है। तो मतलब क्या है कि आपको टेबल देखना है, टेबल के अकॉर्डिंग उसका डेटा देखना है, सिंपल। नाउ थर्ड क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट मेड नेम, फिर से वही MED_what नेम, NAME, मेड नेम हो गया, हाँ जी हो गया। अब इसको डॉटेड लाइन से मैंने घेर दिया, ठीक है। अब क्या कहता है, फ्रॉम मेडिसिन वेयर स्टॉक बिटवीन 120 एंड 200, यानी कि जहां पे स्टॉक 120 से लेके 200 के बीच में हो। बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में। तो 120 भी इंक्लूडेड होता है, याद रखिएगा बच्चा, बिटवीन क्लॉज में पहली वैल्यू भी इंक्लूडेड होती है और दूसरी वैल्यू भी इंक्लूडेड होती है। इसका मतलब जिसको 120 जिसका स्टॉक है वो भी शो होगा, और जिसका स्टॉक 200 है वो भी शो होगा। तो पहले 200 वाला यहां पे मिल गया, हाँ जी मिल गया। और 120 से लेके 200 के बीच का भी, 120 से लेके 200 के बीच का भी दोनों दिखेगा, ठीक है। तो 200 में क्या है, पैरासीटामोल है, तो सबसे पहले क्या निकलेगा, पैरासीटामोल, PARACETAMOL, पहला निकल गया। दूसरा क्या निकलेगा, 50 है क्या, 120 और 200 के बीच में, नहीं 120 है, हाँ जी है। तो क्या निकलेगा, कफ सिरप, COUGH, सिरप SYRUP, ठीक है। और वैसे ही 135 भी आता है, बिल्कुल आता है, 120 और 200 के बीच में आता है। तो इसमें क्या होगा, इंसुलिन, INSULIN, इंसुलिन, ठीक है। अब ये 30 तो आता ही नहीं है 120 और 200 के बीच में, तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखिए यही सब के लिए, इसके लिए 1 नंबर मिल जाता है, इसके लिए 1 नंबर मिल जाता है। तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट का बताना चाहिए, दैट्स इट, इतना ही बताना चाहिए आपको। नेक्स्ट कहता है सेलेक्ट मैक्स डेट डेल डेट। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, देखिए बच्चा यहाँ पे लिखा हुआ आएगा मैक्स, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ आएगा, DEL_date, DATE, ये बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ आया। ऐसे आप इसको डॉटेड 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 कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। मैक्सिमम डेल डेट, इन डेल डेट मैक्सिमम। तो देखिए जो आज का डेट है ना वो सबसे बड़ा है, और आज के पिछले का डेट सबसे छोटा होता है, छोटा मतलब आने वाला हर डेट बड़ा होगा। सिंपल देखिए ना, 2023 से ज्यादा बड़ा 2024, 2024 से ज्यादा बड़ा 2025, तो इस तरीके से आप सोचिए। तो कहता है मैक्सिमम कौन सा है, तो देखिए मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो हमें देखना पड़ेगा सबसे बड़ा साल कौन सा है इसमें। तो सबसे बड़ा साल में देखेंगे तो भैया सबसे बड़ा साल तो 2023 सभी है, ये भी 2023 है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब मंथ में देखते हैं, छठा महीना है, ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला और चौथा, तो ऑब्वियसली छठा महीना सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2023-06-15 और इसको बंद कर देंगे। सो दिस इज द आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको या तो क्वेश्चन ए करना था जिसमें हमें क्वेरीज लिखनी थी, ये क्वेरी लिखना चाहते हैं तो आप क्वेरी लिखिए, ठीक है। या आप जो है अगर इसको
आउटपुट बताना चाहते हैं तो आउटपुट आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई एक कर लेना है। सो दिस वाज टोटल सेक्शन डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन और MySQL बेस्ड क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।